अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब जो हम लोग जो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले आप लोग जो है अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को क्लास 11 की अच्छे से तैयारी करनी है बोर्ड एग्जाम के लिहाज से आप लोगों के लिए मेरा चैनल जो है बहुत हेल्पफुल है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स को ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मेरे लेक्चर्स की हर आने वाली वीडियो जो है आपके पास सबसे पहले आ सके। ठीक है, तो इसे एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है वो आपको लाजमी सुनना चाहिए, क्योंकि इसके एक्सरसाइज के अंदर जो भी टॉपिक्स यूज़ होंगे, जो कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, वो हम जो है उस लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में जो है डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करवाऊंगी, तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आप लोगों का कोई भी जो है पॉइंट मिस ना हो जाए। ठीक है, आप लोग मैथमेटिक्स में यही होता है, एक भी पॉइंट मिस हो जाए तो आप लोगों को अच्छे से समझ नहीं आती। पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास ए जो है एक मैट्रिक्स है, ये इक्वल है हमारे पास ए आई जे के और 3 × 4। देन शो करना है हमने कि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3A = A हो। ठीक है, हम लोगों ने ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दी हो इसे राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। और क्वेश्चन इसका पार्ट 2 जो है वो हमारे पास है ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4 = A। ठीक है, तो हम लोगों ने इसे प्रूफ करना है कि हमारे पास ये एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो इसे सॉल्व कर चलिए हम लोग जो है इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास जो ये जो नोटेशन होती है हमारे पास ये क्या होती है, ये मैट्रिक्स की नोटेशन होती है। ठीक है, और मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल ए से शो करते हैं। और ये जो हमारे पास स्मॉल ए है ये हमारे पास क्या होती है, एंट्रीज होती हैं। ठीक है, ये जो स्मॉल आई और जे दिया हुआ है ये हमारे पास जो है वो एंट्रीज जो हमारे पास जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया होता है, मैट्रिक्स को उर्दू में हम कॉलम कहते हैं। आई जो है हमारे पास जो है कॉलम के अंदर जो है हमारी रोज़ की जो है पोजीशन बताता है कि इस एलिमेंट की कौन सी पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रो में कौन सी पोजीशन पे है ये। और ये जे जो है ये हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट की जो है कॉलम की पोजीशन को बताता है। ठीक है, और जो 3 × 4 है इसका मतलब हमारे पास है कि ये हमारे पास पूरे कॉलम की जो है पूरे मैट्रिक्स की हमारे पास जो है बताता है कि इसमें इतनी 3 जो है ये हमारे पास रो को शो करता है, और 4 जो है ये हमारे पास जो है ये हमारे पास यहाँ पे कॉलम उसके मैट्रिक्स में हमारे पास जो है उसके कॉलम को शो कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो है इसमें हमारे पास जो है ये यहाँ पर भी हम इसे जो है एम और एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो है यहाँ पे हमारे पास जो है एम हमारे पास जो होता है वो हमारे पास हमेशा रो को शो करता है, एन जो है ये हमारे पास कॉलम को शो करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हमारे पास जो है एम जो है वो हमारे पास 3 है और एन जो है वो हमारे पास 4 है। तो देन हमने वहाँ यहाँ पे एंट्रीज को इस तरह से लिख लिया, A11 A12 A13 A14। ठीक है, मीन के फर्स्ट रो है और जो है फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, ये वाला, और फिर ये इसका मतलब है कि फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम। ठीक है, इस तरह से जो हमारे पास इस तरह से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती हैं वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा रो होती हैं, और जो हमारे पास जो है वो इस तरह से जो वर्टिकल लाइंस जो होती हैं, वर्टिकल जो हमारे पास इस तरह से लाइन होते हैं वो हमारे पास कॉलम होते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो हमारे पास देखें हम जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो सा होता है वो हमारे पास क्या होता है कि उसमें हमारे पास डायगोनल जो है 1 1 होते हैं, और जो उसके अपर और लोअर जो हमारे पास उसके ट्रायंगुलर जो नंबर होते हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, एंट्रीज 0 0 होती हैं। ठीक है, डायगोनल्स जो है वो 1 1 होते हैं, बाकी तमाम एंट्रीज हमारे पास 0 होती हैं। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ए का जो है हमारे पास जो मैट्रिक्स था वो हमारे पास ये आ गया है। तो हमने अब यहाँ पे क्या करना है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं मैट्रिक्स को, कि हम लोग फर्स्ट रो को लेते हैं, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हर एलिमेंट को अलग अलग और उन्हें आपस में क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं। मीन के 1 को जो है इस ए से मल्टीप्लाई करेंगे A11 से, और 0 को फिर A21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास 0 आ जाएगा, उसे ऐड कर देंगे। फिर जो इस 0 को हम जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके 0 को जो है इससे करेंगे, फिर इसको इससे। ठीक है, फर्स्ट रो पकड़नी है, पहले इसे फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड रो पकड़ फर्स्ट कॉलम को जो है सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट को थर्ड के साथ, मीन तमाम कॉलम के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करना और साथ उन्हें क्या करना है, आपस में ऐड करते जाना है। ठीक है, देन हम जब उन्हें आपस में ऐड, इसी तरह से हम लोगों ने सेकंड रो को पकड़ना है, उसे फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर उसे सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ। ठीक है, उसे इस तरह से मल्टीप्लाई करना और एंट्रीज जो उनके एलिमेंट जो है उन्हें आपस में क्या करना है, ऐड करते जाना है। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास उनका साइन दिया हो उसी तरह से हमने उन्हें ऐड और माइनस करना है। उसके बाद जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगी, ये देखें A11 A12 A3। ठीक है, 0 तो जो है हमारे पास 0 ही होती है, और बाकी जो एंट्रीज हैं वो हमारे पास
एज इट इज़ आ जाएंगी, ठीक है। देन हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया, ये पूरा जो मैट्रिक्स है हमारे पास ए के इक्वल आ गया, ठीक है, इसके इक्वल आ गया। तो देन इसका मतलब है कि हमारे पास प्रूफ हो गया कि आई क्यूब ए इक्वल टू आई ए के इक्वल है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यही प्रूफ करना था। देखें ये हमारे पास इस तरह से ये प्रूफ हो गया है, ठीक है। तो देन इसी तरह हमारे पास जो है सेकंड जो पार्ट है उसमें हमारे पास ए आई फोर इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, ठीक है। उसमें भी हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और उसको इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो I4 का मतलब है कि हमारे पास हम लोगों ने 4 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है देखें 4 ही कॉलम हो 4 ही रो हो, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास रो की तादाद भी 4 है, ठीक है, और कॉलम भी हमारे पास क्या है 4 है। और ये हम लोगों ने क्यों नहीं चेंज किया ए, क्योंकि ए की देखें हमारे पास यहाँ पे वैल्यू ए जो है हमारे पास मैट्रिक्स हमें पहले ही दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए जो है हमारे पास IJ 3x4 का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। उसका जो है हमारे पास ये देखें यहाँ पे हम लोगों ने इसी तरह उसको बताया जिस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि मीन हमारे पास उसमें 3 रो होनी चाहिए और 4 कॉलम होने चाहिए, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने इस तरह से हम लोग इस तरह से एलिमेंट लिख लेंगे उसके, और इस तरह से हम लोग जो है अब इन एलिमेंट को हम इसे जो है अब देखें फर्स्ट रो को लेंगे, इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। फिर इसी तरह फर्स्ट रो को लेंगे सेकंड के साथ, इस तरह सब के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। हर एलिमेंट को अलग अलग नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो देन हमारे पास देखें जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करवा देंगे और ऐड कर देंगे आपस में, तो उसके बाद हमारे पास जो है इस तरह का जो है मैट्रिक्स बन जाएगा। और वो ये मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई है कि ये जो AI4 जो है वो हमारे पास ए के इक्वल आ गया है, ठीक है। तो यही हमने प्रूफ करना था। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है हमारे पास बताया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि इफ़ अगर ए जो है हमारे पास ये मैट्रिक्स हो, बी का जो है ये ऐसा ये मैट्रिक्स, सी का जो है हमारे पास ये मैट्रिक्स हो, देन हमने फाइंड क्या करना है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस बी इंटू माइनस सी, ए माइनस बी इंटू सी, ठीक है। ए माइनस बी इसका मतलब है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स ए और बी जो है हमारे पास मैट्रिक्स को लेना है, हम लोग उन्हें आपस में क्या करना है, माइनस करवाना है, ठीक है। ये देखें हमारे पास ये ए का मैट्रिक्स है और ये माइनस और ये बी का मैट्रिक्स, ठीक है। देखें हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं ए प्लस इंटू माइनस बी, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। मतलब कि बी को जो है हम इस बी के अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे प्लस लगा दिया और ये जो माइनस था इसे हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। देखें ये माइनस हो गया तो फिर देखें -2 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा और ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे तो +1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा और फिर इसे जब इसके साथ करेंगे तो ये -2, ठीक है। फिर इसे 4 के साथ करेंगे -4, ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। ये -2 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ठीक है। देन अब हमने इन्हें क्या करना है, आपस में ऐड करना है, ठीक है। ऐड किस तरह से करते हैं मैट्रिक्स को कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, ठीक है। इसी तरह से फर्दर्स को जो है हमने ऐड करना है, ठीक है। फर्दर एलिमेंट्स को उसे ऐड करेंगे तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। देन हमने इसे क्या करना है, इन्हें आपस में जो है ऐड जमा माइनस करेंगे, ठीक है। जीरो में से -2 करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। -1 का क्या मतलब होता है कि जब इस तरह की फॉर्म बन जाए, माइनस माइनस आ जाए, तो हम क्या करते हैं कि उनको आपस में ऐड कर देते हैं, साइन हमारे पास माइनस का ही आता है, ठीक है। देन हमारे पास जो है 2 + 1 करेंगे 3 आ जाएगा, 3 - 1 करेंगे 2 आ जाएगा, 2 - 2 करेंगे 0 आ जाएगा, 1 - 4 करेंगे -3 आ जाएगा, -1 और +1 जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 0 आ जाएगा, 0 - 2 करेंगे तो -2, 4 - 1 करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो है a - b का मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास b - c है, इसमें भी हमने इसी तरह करना है कि बी का मैट्रिक्स लेना है, सी का लेना है, दोनों को आपस में माइनस करेंगे, ठीक है। देखिए जब इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और बाहर माइनस प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह देखें जब इन्हें आपस में फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ ऐड करना है, सेकंड को सेकंड के साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। देखिए -1 +2 आ जाएगा, ठीक है। और 1 + 1 आ जाएगा, 2 - 5 आ जाएगा, ठीक है। और 4 + 0, ठीक है, -1 प्लस -3, ठीक है। जो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। अगर आप प्लस ना भी लगाएं तो आप डायरेक्ट इन्हें जो है यहाँ पे ऐसे माइनस कर दें, देखें 2 - 1 कर दें, 1 - 0 कर दें, -1 -2 माइनस +2 आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आप करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह से थोड़ा इजी हो जाता है कि माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें पहले ही और फिर जो है प्लस कर दें उन्हें, ठीक है। तो उसके बाद जब हम b - c करें, इस कॉलम को जब इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ओके। तो इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट पार्ट इसका है कि हमारे पास a माइनस बी इंटू सी माइनस सी, ठीक है। ये अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जब इस तरह की कोई फॉर्म बन जाए, देखें हमारे पास जब इस तरह की ये पार्ट 3 है a माइनस बी इंटू माइनस सी, ठीक है। जब इस तरह की हमारे पास फॉर्म बन जाए तो हम क्या करते हैं कि जो ब्रैकेट के जो वैल्यू दी होती हैं अंदर, उन्हें हम पहले सॉल्व करते हैं, बाकी इसको बाद में करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम पहले जो है a माइनस बी मैट्रिक्स की जो वैल्यू दी होगी उसे सॉल्व करेंगे, देन हम सी को करेंगे, ठीक है। ये देखिए a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि पहले हमारे पास जो है जो हमारे ब्रैकेट के अंदर क्लोज ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखें 0 माइनस 2 आ जाएगा। माइनस किस तरह से करते, भी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, ठीक है। प्लस माइनस दोनों के लिए एक ही जैसी ही रूल्स जो है हम लोग फॉलो करते हैं। फिर देख यहाँ पे देखें हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने माइनस वन आ गया, ठीक है। माइनस वन ये और ये यहाँ से माइनस करेंगे तो ये माइनस आ जाएगी, ठीक है। ये प्लस का था, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। उसके बाद हमने 2 माइनस माइनस वन, ठीक है। माइनस माइनस यहाँ पे प्लस वन आ जाएगा। फिर 3 को जो है 1 से माइनस करेंगे तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 2 को जो है -2 करेंगे और 1 माइनस 4 लिखेंगे, ठीक है, आ जाएगा। और -1, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 1 आ जाएगा, ठीक है। 0 माइनस 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 प्लस, ठीक है। इस 0 को जो है इस 2 के साथ करेंगे, ठीक है। फिर सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, इस तरह माइनस करेंगे। और स्क्वायर और इसमें ये भी होता है कि हमारे पास दोनों जो मैट्रिक्स हैं उनका जो है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। रो और कॉलम की जो हमारे पास उनकी तादाद जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। उसके बाद हम अगर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये देखें हमारे पास देखें -2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस जो है ये आपस में ऐड हो जाएंगे और साइन हमारे पास माइनस का ही आएगा, तो -2 आ जाएगा, फिर +3 आ जाएगा। 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है, 0 आ जाएगा। और 1 माइनस 4 करेंगे -3, ठीक है। और यहाँ पे देखें माइनस ये भी कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ हमारे पास 0 आ जाएगा। 0 में से -2 करेंगे -2 आ जाएगा। 4 माइनस 1 करेंगे हमारे पास 3 आ जाएगा। देन अब हमने इस वैल्यू, ये जो हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे देखिए इस माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया है, ठीक है। और हमारे पास बाहर प्लस का साइन आ गया, ठीक है। तो देन हमारे पास जो है माइनस जब अंदर जाएगी तो ये देखिए इसे माइनस कर देगी, इसे माइनस जिसके साथ माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लाई में हमारे पास माइनस इंटू माइनस जो होती है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, प्लस के इक्वल होती है, ठीक है। ये देखें जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रही हों तो आपस में वो हमारे पास क्या होती हैं, इक्वल प्लस हो जाती है, ठीक है। अगर माइनस प्लस माइनस इस तरह से हो तो वो हमारे पास माइनस ही रहती है, ठीक है। अगर हमारे पास प्लस का साइन आ जाए, माइनस माइनस हो तो वो हमारे पास माइनस ही रहती है। तो और जो है ऑपरेशंस में, और अगर हमारे पास जो है अगर मल्टीप्लाई में हो तो हमारे पास माइनस माइनस दोनों साथ आ जाए तो वो हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास क्या हो जाती है, प्लस में चेंज हो जाती है, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे देखिए माइनस माइनस था, ठीक है, दोनों आपस में क्या हो गए, ऐड हो गए, लेकिन साइन हमारे पास माइनस का ही आया है, ठीक है। और अगर हमारे पास देखें अभी हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, जब हम लोग मल्टीप्लाई में माइनस माइनस आ जाते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, प्लस में चेंज हो जाती है। यहाँ पे हम लोग देखें -2 प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस -1 आ जाएगा, -2 + 0 3 + 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 + 2 करेंगे। इस तरह से हर एलिमेंट को हर दूसरे एलिमेंट के साथ आप लोगों ने प्लस करना है, तो ये हमारे पास इस तरह से इसका जो है मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। उसे सॉल्व करना है। उसके बाद हमारे पास है a माइनस इंटू बी माइनस सी। जब हम इस मैट्रिक्स इस वैल्यू को जो है इसमें मैट्रिक्स को पुट करेंगे और वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। और आप लोगों ने इसे अच्छे से सॉल्व करना है। अगर आप लोगों को जो है इसमें कोई प्रॉब्लम आती है आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है, और आप लोगों का क्या आंसर आता है आप लोगों ने ये भी मुझे लाजमी बताना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि ए हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी हमारे पास ये दिया हुआ है, सी हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। देन हमने शो करना है कि ए इंटू बी माइनस सी इक्वल होता है ए बी। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 में हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है कि हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। कि हम लोग इसे सॉल्व करें और इसे सॉल्व करें, दोनों के आंसर हमारे पास क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, देखें मैट्रिक्स को हम उर्दू में कॉलम कहते हैं, ठीक है। जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें जो है जब वो FSC में आते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि हम किस तरह से सॉल्व करें, किस तरह से जो है उर्दू इंग्लिश जो है मिक्स हो रहा होता है उनका, ठीक है, सही से मिक्सचर बन रहा होता है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि जो मैट्रिक्स जो होता है हम उसे कॉलम कहते हैं, ठीक है, कॉलम को ही मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो है
ए जो है ये हमारे पास इसका मैट्रिक्स की वैल्यू ये दी हुई है, बी ए दिया हुआ है, सी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, बी और सी यहाँ पे सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दी हुई है ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है। ए इंटू बी प्लस सी से क्या मुराद है कि हम लोगों ने ए और बी को सबसे पहले बी सी को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बी और सी की वैल्यू इसमें हमने क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करनी है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में हमने क्या करते हैं कि फर्स्ट रो को लेना है, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। फर्स्ट कॉलम के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई करवाना है कि भाई फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, और आपस में उन्हें क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो देन उसके बाद हमारे पास जो है, हमारे पास इसी तरह जो है आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे आपस में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा, ठीक है। माइनस आयोटा इंटू हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा, ठीक है। जब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हम करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर जो होता है वो हम जानते हैं कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है। -2 इंटू -1, ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हमने जो है यहाँ पे वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देनी है। देखें हमारे पास जो है यहाँ पे वैल्यूज़ को जब हम ऐड और प्लस करेंगे तो हमारे पास उनके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। ये देखें हमारे पास दिया हुआ है, देखें जब हम इसे इससे करवाएंगे -2 आयोटा स्क्वायर माइनस ये जो देखें आयोटा जो है 1 जो है इस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करवाएंगे तो ये हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा। देन इस वैल्यू जो हमारे पास फर्स्ट रो है इसको सेकंड कॉलम के साथ करवाएंगे तो देखें माइनस आयोटा जो है इसी जो है हमारे पास 1 है इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आयोटा आ जाएगी। फिर जो है 1 जो है हमारे पास इस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो है प्लस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखें ये जो है 2 आयोटा को जब हम जो है फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखें 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। फिर 2 को जब हम 1 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 1 आयोटा, ठीक है। फिर हम इसी जो रो को हम जो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 2 आयोटा आ जाएगा। फिर जब हम जो है इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आई यहाँ पर भी ऐसी आ गई, ठीक है। ये जो प्लस माइनस जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है अभी मैंने बताया था हमारे पास +2 बच जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास माइनस आयोटा जो है एज इट इज़ आ जाएगा। तो देखें जब हमारे ये तो हमारे पास ए का जो है मैट्रिक्स है ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे, इस वाले इन वैल्यूज़ को आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम जो है -1 पुट करेंगे, ठीक है। देन हम जो -1 पुट करेंगे फिर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो ये देखें जब फिर हमारे पास अब देखें ए और जो है बी और बी सी का जो हमारे पास ये जो बी सी है इसका जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो हमारे पास ये बन गया है और ये हमारे पास ए आ गया, ठीक है। अब हम इनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसे भी इसी तरह मल्टीप्लाई करना है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ करना है, फिर इसको जो है आयोटा को 0 के साथ करना है, फिर 2 आयोटा को हमने 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसी तरह सेकंड रो को जो है फर्स्ट कॉलम के साथ एलिमेंट भी अलग अलग मल्टीप्लाई करना है। आपने ऐसा नहीं करना कि 1 को पहले इसके साथ करना है फिर 1 को इसी के साथ करना है, नो नेवर। आप लोगों ने पहले 1 को 2 के साथ करना है फिर दूसरी वैल्यू को दूसरी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और दरमियान में हमने क्या करना है, उन्हें ऐड करना है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास साइन दिया हो हम उसे जो है मुताबिक हम लोग जो है वहाँ पे साइन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो है दूसरा जो है वैल्यू उसमें भी इसी तरह करना है कि हम लोगों ने दूसरी रो जो है इसमें भी इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है फिर इसके साथ करना है, ठीक है। और दरम्यान में प्लस लगा देना है। तो जो है उसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा -6 आयोटा +3 -6 1 +3 आयोटा और 3 आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हम जो है इसकी राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए बी इंटू सी, ठीक है। इस ए बी इंटू सी जो है हमारे पास आ जाएगा, ए बी का जो है हमारे पास मैट्रिक्स पहले इसे सॉल्व करेंगे, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद जो है सी जो है वो हमारे पास जो है मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा, इसे बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले इन दोनों को जो ब्रैकेट होती है सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट को जो है फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट सेकंड को जो है सेकंड के साथ, ठीक है। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के फर्स्ट रो कॉलम के साथ, ठीक है। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। हर एलिमेंट को अलग अलग एलिमेंट के साथ और दरमियान में उन्हें क्या करना है, ऐड करवाते जाना है, ठीक है। जब हम इन्हें जो है सॉल्व कर लेंगे तो देन हमारे पास जो है इसका आंसर जो है आ जाएगा हमारे पास -6 आयोटा +3 और 1 +3 आयोटा -6 और 3 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू और ये वाला मैट्रिक्स दोनों की वैल्यूज़ क्या आ गई, हमारे पास सेम आ गई है, ठीक है। एंट्रीज भी सेम है, सारा जो है आंसर हमारे पास क्या आ गया, सेम आ गया। तो हिंस हमारे पास प्रूफ हो गया है कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है।
इसी तरह जो हमारे पास इसका दूसरा पोर्शन है a इंटू बी प्लस सी और इक्वल है हमारे पास ए बी प्लस ए सी के, ठीक है। ये आप लोगों ने खुद करना है और इसका आंसर क्या आता है ये आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। अगर आप लोगों को इसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है, मैं आप लोगों को इसे अलहदा से सॉल्व करवा के आपको नोट्स जो है प्रोवाइड कर दूँगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि इफ़ अगर हमारे पास ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हों ऑफ द सेम ऑर्डर देन एक्सप्लेन वाई इन जनरल। इसका मतलब है कि हमारे पास ए और बी दो जो है स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, उनका ऑर्डर सेम है लेकिन फिर भी वो हमारे पास इक्वल क्यों नहीं है, ठीक है। हमने ये इसमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो हमारे पास देखें सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल नॉट इक्वल है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, वही है हमारे पास। तो हमने इसे पहले हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी। देखें जब हम मैट्रिक्स हो हमारे पास दिए हो तो हम उसमें क्या करते हैं, देखें अगर हमारे पास ए स्क्वायर जब हमारे पास दिया हो, ठीक है, तो हम इसे देखें इस तरह से अलग अलग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी सेम एज इट इज़ इसी तरह से ए प्लस बी, ठीक है। जब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इन्हों को हम अलग-अलग लिख लेते हैं, दोनों सेम ही वैल्यूज़ हैं। तो हम उसके बाद देखें जब हमारे पास ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास ए आ जाएगा, ठीक है। फिर ए को हम बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए बी आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस बी ए वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ए आ जाएगा। प्लस फिर बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बी आ जाएगा, ठीक है। देखें फिर अब देखें अब जो ए है ये हमारे पास ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ए बी एज इट इज़ आ जाएगा, फिर प्लस बी ए आ जाएगा प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। दो दफ़ा लिखा हुआ तो इसे हम स्क्वायर में लिख लेंगे। तो देखें जब और उसके बाद हमारे पास देखें ये जो ए बी जो है हमारे पास देखें ये नॉट इक्वल है बी ए के, ठीक है। ये देखें मैं आप लोगों ने बुक्स में पढ़ा होगा कि हमारे पास जो होता है मल्टीप्लिकेशन जो होती है मैट्रिक्स की वो कम्यूटेटिव नहीं होती, ठीक है, कम्यूटेटिव के इक्वल नहीं होती इन जनरल में। ये देखें आप लोगों ने ये नोट्स देखा होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, ठीक है। देखिए कम्यूटेटिव हमारे पास क्या होती है, कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ कर आए हैं कि मतलब देखें ये तो मल्टीप्लिकेशन में है, देखें इसकी ये तो एडिशन में दी हुई है और इसकी जो है मल्टीप्लिकेटिव भी होती है कम्यूटेटिव। एडिशन में ये होते हैं कि ए प्लस बी इक्वल होता है बी प्लस ए के, ठीक है। लेकिन जब इसकी मल्टीप्लिकेशन में होती है वो होती है कि ए बी जो है वो इक्वल होता है, हमारे पास पेंसिल नहीं चल रही, ए बी जो है वो इक्वल होता है हमारे पास बी ए के, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, मैट्रिक्स की। लेकिन जब हमारे पास देखें ये जनरल में जो है हमारे पास इक्वल नहीं होती, ज़रूरी नहीं है कि ए बी जो है हमारे पास बी ए के इक्वल ही आए, ठीक है। मैट्रिक्स में ऐसा कोई जो है रूल नहीं है। एडिशन में तो होल्ड कर जाती है लेकिन जो है मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो देन यहाँ पे देखें ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये इसका इक्वल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता जैसे हमारे पास देखें दो वैल्यूज़ दी हो, जैसे हमारे पास दी हो ए बी प्लस ए बी दिया हो तो हम इसे लिख लेते हैं ना कि ये हमारे पास ए बी एक इसका कोफिशिएंट एक इसका, ये हमारे पास 2ab बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें हमारे पास ए बी प्लस बी ए है तो इसका मतलब है कि हम इन्हें आपस में ऐड नहीं कर सकते, ये इक्वल नहीं होगा 2ab के, ठीक है। ये देखें यहाँ पे इसके इक्वल नहीं होगा। मैट्रिक्स में कभी भी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए बी नॉट इक्वल होती है बी ए के, ठीक है। आप लोगों ने इसकी एक एग्जांपल की होगी तो उसमें आप लोगों को समझ आ जाएगी कि बुक में एक एग्जांपल दी हुई है, उन्होंने दोनों में कहा होगा कि ए बी और बी ए फाइंड करें, ठीक है। और जब उन्होंने फाइंड किया तो देखें फिर उसमें ये दोनों इक्वल नहीं आए, ठीक है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन में वो इक्वल नहीं होती, ठीक है। तो देन उसके बाद देखें हमारे पास जब ये इक्वल नहीं है ए बी प्लस बी ए तो देन हमारे पास कि ए प्लस बी का स्क्वायर नॉट इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, इसे प्रूफ कर दिया है कि हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है इसके इक्वल नहीं है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसके इक्वल नहीं है, सेम एज इट इज़ इसी तरह हमने उसे अलग अलग लिखना है और मल्टीप्लाई करेंगे तो देन हमारे पास इसी तरह की फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। उसे हम लोग प्रूफ कर देना। उसके बाद हमारे पास जो इसका तीसरा जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों ने इसे जो है इंपॉर्टेंट मार्क्स कर लें, ठीक है। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को एज अ MCQs और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आ सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसे लाजमी जो है अच्छे से देखना है।
उसके बाद जो हमारे पास इसका तीसरा पोर्शन है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ये जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, बी को बी से, ए को जो है बी से करेंगे, फिर बी ए को, फिर बी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। देखिए अगर हमारे पास ए बी हमारे पास दिया हो माइनस और एक प्लस का ए बी दिया हो, तो हम उन्हें मल्टीप्लाई इस तरह से कट कर देते हैं, वो हमारे पास जीरो आंसर आ जाता है, ठीक है। लेकिन देखें यहाँ पे जीरो आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, नल वेक्टर होता है। और नल वेक्टर या जीरो वेक्टर होता है, उसे हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से, ठीक है। इस तरह से देखिए, जैसे यहाँ पे हमारे पास ए बी नॉट इक्वल है बी ए के, सो ए माइनस बी प्लस ए बी जो है बी ए है, ये हमारे पास नॉट इक्वल टू ओ है। ओ का मतलब जीरो वेक्टर नहीं है, मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल नहीं है ए स्क्र माइनस बी स्क्र के, ठीक है। ये भी हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है कि इसमें हम लोगों ने हमारे पास इफ़ अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हो, देन हमने क्या करना है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। ए प्लस ए का ट्रांसपोज करना है, फिर उसके बाद ए माइनस ए का ट्रांसपोज करना है, फिर ए का ट्रांसपोज करना है। ए का ट्रांसपोज लेके हमने मैट्रिक्स ए को उसके से मल्टीप्लाई करना है, फिर ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ए का ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। और जो है आप लोगों को पता होगा कि जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम्स को रो में चेंज कर देते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इसकी रो दी हुई है, इसे हम कॉलम में चेंज कर देंगे, ठीक है। जितनी भी हमारे पास रोज दी हुई हैं सबको हम क्या करेंगे, कॉलम में चेंज करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखें, हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास पोर्शन दिया हुआ वो है कि हमारे पास ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। अब हमने इसको यूज़ करना है, एक हमारे पास ए को और एक इसको, ठीक है। इसको हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास देखें ए आ गया और ए का ट्रांसपोज ये आ गया, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं कैसे करते हैं कि फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, ठीक है। इस तरह से ऐड करते जाते हैं। -1 प्लस -1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 2 को प्लस करेंगे और इसके साथ जब करेंगे तो 2 + 1 आ जाएगा। 3 प्लस माइनस, ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 - 3 आ जाएगा। इसी तरह हमने बाकी एलिमेंट्स को भी इसी तरह से इन्होंने प्लस माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसी तरह से हम लोगों ने ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो है वो भी इसी तरह से फाइंड करना है। जिस तरह से प्लस किया इसी तरह हमने उसे माइनस कर देना है। उसके बाद हमने क्या देखना है कि ये जो हमारे पास ए का ट्रांसपोज हमने लिया हुआ था उसका ट्रांसपोज, ये हमारे पास ए जो है हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ उसका ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लेना है हमने, ठीक है। सबसे पहले हम इसी जो हमारे पास ये अंदर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका ट्रांसपोज लेंगे कि रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, ठीक है। और कॉलम जो है उन्हें रो में चेंज कर देंगे, ठीक है। और देन हमारे पास ये ट्रांसपोज आ जाएगा। इसका हम जो है ये कॉलम का जो हमारे पास इसका जो अंदर वैल्यूज़ दी हुई है इनका ट्रांसपोज ले लिया हमने, तो ये वाला ट्रांसपोज जो है ख़त्म हो जाएगा एक, ठीक है। ये बाहर वाला जो है अंदर वाला ट्रांसपोज खत्म हो जाएगा, बाहर वाला रह जाएगा, ठीक है। अब हम इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज दी हुई हैं, आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। अगर ए का ट्रांसपोज हमारे पास ए के इक्वल होता है, ठीक है। देखिए ये हमारे पास एक जो है मैट्रिक्स था ए, इसका ट्रांसपोज लिया हमने, ये वैल्यू आ गई। फिर जब हमने इसका अगेन ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास ये पोर्शन बन गया। अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स से ये जो हमारे पास दिए हुए हैं मैट्रिक्स देखें अभी हमने सॉल्व किया है। देखें ये हमारे पास मैट्रिक्स था, इसका हमने ट्रांसपोज लिया, ठीक है। देन हमने इसका अगेन ट्रांसपोज लिया इसका, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया है। अब देखें ये जो मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स दोनों की वैल्यूज़ क्या है, सेम है। तो मीन के ए का जो ट्रांसपोज जो होता है वो हमारे पास ए के इक्वल आता है, ठीक है। उसके बाद ए बी का जो होल ट्रांसपोज होता है वो हमारे पास ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज मीन का अलग अलग आ जाता है, ठीक है, दोनों का ट्रांसपोज। जब हमारे पास आर ए का ट्रांसपोज, ये जो आर जो है हमारे पास ये क्या है, एक स्केलर जो है स्केलर नंबर है, ठीक है। जब इसका स्केलर के ऊपर जो है हम ट्रांसपोज अप्लाई नहीं करते, वो मैट्रिक्स के ट्रांसपोज हमेशा हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स का ही लेते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स के ऊपर जो है हम ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोज होता है वो हमारे पास होता है बी का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज। हम ऐसा नहीं कर सकते कि ए का ट्रांसपोज यहाँ पे कर दिया बी का नहीं। जब हम ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो पहले बी के ऊपर आएगा, बी का ट्रांसपोज लेंगे बी के मैट्रिक्स का, ठीक है। उसके बाद हम ए के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, उसके बाद हम उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। द ट्रांसपोज ऑफ अ प्रोडक्ट्स मैट्रिक्स इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ देयर इनवर्स ऑर्डर, ठीक है। उसके इनवर्स ऑर्डर के इक्वल होता है ट्रांसपोज जो होता है उसके मैट्रिक्स का।
उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन के। हमारे पास ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी हुई है, इसे हमने सॉल्व करना है और ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो देन हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमारे पास जो ए के ट्रांस मैट्रिक्स जो है हमारे पास ये है, और आई जो हमारे पास ये है कि हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी होती है, ठीक है, या हमारे पास इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। यूनिट और आइडेंटिटी का मैट्रिक्स क्या मतलब होता है कि इसमें हमारे पास डायगनल्स की जो वैल्यू होती हैं वो हमारे पास 1 1 आ जाती हैं, और अपर और लोअर जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, 0 0 हो जाते हैं, ठीक है। उसे हम कहते हैं कि हमारे पास आइडेंटिटी या हमारे पास यूनिट वैक्टर जो है मैट्रिक्स है। उसके बाद ये हमारे पास जो है इक्वेशन दी हुई है, इसे हम सॉल्व करना है। देखें एक्स जो है यहाँ पे माइनस हो रहा था, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारी वैल्यू यहीं पे रहेगी। तो ये ए स्क्र माइनस 5a प्लस 4i जो है हम यहाँ पे लिखेंगे। ए स्क्र जो है हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है किसी भी मैट्रिक्स का स्क्र नहीं ले सकते। देखें लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हम जो है डायरेक्ट जो है स्क्र नहीं ले सकते, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इसे हम अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसको हम 2 दफ़ा लिख लेंगे इस तरह से, इसको एक दफ़ा ऐसे लिख लिया, फिर एक दफ़ा दोबारा से इसे इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस स्क्वायर को हम इस तरह से इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इसके ऊपर जो है हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह हमने यहाँ पे क्या किया, ए स्क्वायर था, इसे ए को 2 दफ़ा लिख लिया, ठीक है। और फिर हमने -5a लिख लिया प्लस 4i लिख लिया, ठीक है। मीन के आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया। तो देखिए यहाँ पे हमने ए जो मैट्रिक्स है उन्हें 2 दफ़ा लिखा है, हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -1 का मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा, +4 और ये हमारे पास जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। और हमने इसे क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, -5। तो जो है -5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर प्लस रह जाएगा, ठीक है। और 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू द 10 आ जाएगा, 0 जो है एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू के साथ 5 जो है 5 0 के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो वो हमारे पास 0 ही होती है, ठीक है। तो देन उसके बाद हमारे पास जो है 5 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा यहाँ पे देखें। और फिर जब 5 को 2 के साथ करेंगे -10 आ जाएगा, 5 को 1 के साथ करेंगे -5 आ जाएगा, -5 को 3 के साथ करेंगे -15 आ जाएगा, फिर उसको इसके साथ करेंगे -5 आ जाएगा, फिर इसके साथ करेंगे तो ये हमारे पास +5 और इसके साथ करेंगे 0 आ जाएगा। देन उसके बाद +4 जो है इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। फिर प्लस इस मैट्रिक्स को आपस में हमने क्या करना है, प्लस करना है। सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करेंगे, ठीक है, फिर उनको इसके साथ ऐड कर देंगे। तो देन हमारे पास जो है उसका ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा, -1 -1 -3 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोगों ने इसे मार्क कर लें, एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ थी, ये भी हमारे पास MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। आप लोगों ने इन्हें भी अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना भी है, ठीक है। आप लोगों ने याद रखनी है प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर MCQs में आ जाती है, ठीक है। चाहे आप लोग जो है MCAT के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या जिसकी भी कर रहे हैं, आपको इसमें से जो है ECAT की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये जो है लाजमी पता होना चाहिए कि जो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो MCQs में आती हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह के जो है MCQs आ जाते हैं, तो आप लोगों ने इन्हें ध्यान से देखना है। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, A एंड B आर 2 मैट्रिसेस है हमारे पास, सच डैट AB इक्वल टू B है और BA इक्वल हमारे पास A के इक्वल है। शो डैट हमने करना है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है, A प्लस B के। सोल्यूशन हमारे पास है कि हमारे पास गिवन है AB इक्वल टू B है, BA इक्वल टू A के इक्वल है। देन हमने क्या करना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, ये इक्वल करना है A प्लस B के। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है। अब A स्क्वायर को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं A और B स्क्वायर जो है इसे भी हम 2 दफ़ा इस तरह से लिख सकते हैं। देन हमने क्या करना है, AB जो है हमारे पास B के इक्वल है और BA जो है हमारे पास A के इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, A की जगह पे हम BA पुट कर देंगे, ठीक है। और B की जो हमारे पास जो है B की जगह पे हम जो है AB पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि B AB के इक्वल है। देन हमने क्या करना है कि AB को इन दोनों को इकट्ठा करेंगे और A को अलहदा कर देंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हम BA को अलहदा करेंगे और A को अलहदा कर B को जो है यहाँ पे अलहदा कर देंगे, ठीक है। BA लिखने के बाद इन्हें एक साथ कर देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे और AB जो है हमारे पास ये अलहदा आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन हमने क्या करना है यहाँ पे कि जो AB जो है ये किसके इक्वल है, B के इक्वल है, यहाँ पे BA लिख देंगे। और जो हमारे पास BA जो है ये हमारे पास A के इक्वल है, यहाँ पे हम AB लिख देंगे।
देखें अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि बी ए जो है हमारे पास ये आ गया, बी ए हमारे पास ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास ए बी जो है ये हमारे पास बी के इक्वल आ गया, तो हमारे पास ए प्लस बी आ गया, ठीक है। थोड़ी सी आप लोगों ने यहाँ पे जो है ट्रिक सा यूज़ करना है, तो उससे हमारे पास ये जो सॉल्व हो जाएगा। और ये जो है इतना छोटू सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे पास जो है एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन ही तो ज़्यादा पूछे जाते हैं, लॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है बहुत कम आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर बस यहीं तक था। होप सो आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप मेरे लेक्चर की हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों को मिल सके, ठीक है। और आप लोगों को कोई लेक्चर मिस ना हो, आपकी एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो। अगर आप लोग जो है इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस चाहती हैं तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद आप लोग कौन से टॉपिक पे आप लोगों को कोई मुश्किल लग रहा हो तो आप लोग मुझे लाजमी बताएं कमेंट में, तो मैं आप लोगों को जो है उसको भी उस पर भी वीडियो बना के आप लोगों के लिए शेयर करूं, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट्स को पढ़ेंगे, तो आप लोगों ने लेक्चर को मिस नहीं करना।